हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। इस सीरीज़ में हमने एग्रोनॉमी स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ना है, जिसमें हम अब बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। अब नेक्स्ट जो है हम वेदर एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सी ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी नमी, इन्वायरमेंट में थोड़ा पानी पानी सा नमी नमी सी दिखने लग जाए तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? रेफर्स टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो ह्यूमिडिटी है ये वेरी कर सकती है स्पेशियल एंड टेम्पोरेली। टेम्पोरेली का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ। और स्पेशियल क्या मतलब होता है? स्पेस। अब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर जहाँ लैंड ही लैंड है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ ह्यूमिडिटी कम मिलेगी। तो स्पेस के बेस पे भी डिफ़र कर सकती है। और टेम्परेली मतलब जहाँ टेम्परेचर के बेस पे, अब जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा वहाँ तो पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनेगी। तो ये टाइम के बेस पे भी डिफ़र करती है। और इसका सोर्स क्या होता है? इन्वायरमेंट में हम ह्यूमिडिटी देखते हैं। एक तो होता है ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट। अब प्लांट रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देता है? वाटर वेपर लॉस हो जाते हैं, उसके वाटर लॉस कर देता है वेपर की फॉर्म में। तो जब प्लांट वाटर का लॉस, प्लांट से वाटर वेपर का लॉस होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इवेपोरेशन क्या होता है? तब किसी लैंड या वाटर बॉडी से जब पानी का लॉस होता है एज ए वेपर फॉर्म, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो टू वे से हो सकता है इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी, इधर उसने प्लांट ने ट्रांसपिरेशन की हो और वाटर बॉडीज़ ने इवेपोरेशन की हो। तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के 3 तरीके होते हैं या 3 टाइप की ह्यूमिडिटी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट थिंग, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट में मास ऑफ वाटर वेपर, जो कि सोर्स क्या था? ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के थ्रू जो एयर में जो मास गया है वाटर वेपर का, वो मास बाई में वो टोटल एयर जो है उसकी वॉल्यूम क्या है? ये जो मैंने डॉट डॉट दिखाए हुए हैं ये एयर मास है, ठीक है। और मान लो ये अलग से डॉट आए हैं, ये दिख नहीं रहा, जो ये बिगर पार्टिकल्स शो हो रहे हैं ये क्या है? हमारा वाटर वेपर है। और ये टोटल क्या है? इस एयर का मास है। और इसको हम मीटर क्यूब में लेते हैं, क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं। इसकी 3 डायमेंशन होती हैं एयर मास की। तो यहाँ पे जो मास है इस वाटर वेपर का, वो टोटल कितना है इस वॉल्यूम के अंदर? तो इन दोनों का क्या लेंगे हम? रेशियो। तो मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम लेते हैं हम, बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मीटर क्यूब में लेते हैं। अगर देखो वॉल्यूम ये याद न रहे ऊपर, तो मास तो सभी का लेना है, मास या वेट वाटर वेपर का। लेकिन ये डिफर करेगा कि हम डिवाइड में एयर का वॉल्यूम ले रहे हैं या एयर का मास ले रहे हैं। तो सी, इसको एक निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो। निमोनिक नहीं, वैसे ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ए है, ये ऐसे ए होता है, ऐसे गया है। अब इसी को उल्टा कर दो तो वी बन जाएगा ना। तो एब्सोल्यूट में हमने क्या ली है? वॉल्यूम ऑफ एयर ली है। तो इसमें एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज कंटेन इन एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इन सब में जो हम ये मेजरमेंट करते हैं, तीनों ही टाइप में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कि स्पेसिफिक अमाउंट कितनी है उसकी, उस एयर प्रेशर में, एयर में। तो इसमें क्या लेंगे हम? वेट ऑफ वाटर वेपर, जितना भी वाटर वेपर का हमारा वेट है वो, बाय में टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। ये टोटल मॉइस्ट एयर का एक पार्शल है। इसके अंदर वाटर वेपर कितने हैं? मान लो ये वाटर वेपर है, तो इनका वेट बाय में ये टोटल एयर का जो मॉइस्ट एयर का जो वेट है, इन दोनों को लेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा? हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एक स्पेसिफिक अमाउंट कितनी है? वेट ऑफ वाटर वेपर बाय में टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर। और वेट ऑफ वाटर वेपर को किस में लेते हैं? हम ग्राम में लेते हैं, जैसे कि हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी ग्राम में लिया था। और टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर केजी में लेंगे हम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर केजी। सो ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
काफ़ी लेक्चर्स या क्रॉप पढ़ते टाइम या उनकी स्टोरेज करते टाइम हम पढ़ते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, 80 से 90%। तो अब वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? रिलेट करना क्या होता है कि हम किसी को ऐसे स्टैंडर्ड अज्यूम करके उससे ना कोई रिलेशन देखते हैं कि हमारी वाली वैल्यू उससे रिलेट करके क्या है, बड़ी है छोटी, इस वजह से हम रिलेट करते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसमें क्या आता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितने हैं, बाय में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। अब ये एयर है कम्प्लीटली जो क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि इसके 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एयर पार्सल है, इसके अंदर हमारे वाटर वेपर कितने हैं, बहुत कम होने। और ये जो पूरा का पूरा एयर पार्सल है, इस पूरे के पूरे में वाटर वेपर आ सकते हैं, तो मतलब ये ज़्यादा वाटर वेपर को कैरी कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितनी है इस टाइम, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें अमाउंट कितनी है और इसमें अमाउंट कितनी हो सकती है, तो उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे कि मैंने एज एग्जाम्पल लिया, हमारा जो वाटर वेपर है इसके अंदर वो है 500 ग्राम, और ये टोटल कैरी, इसकी कैपेसिटी है कि ये 1000 ग्राम ह्यूमिडिटी को कैरी कर सकता है ये एयर पार्सल। तो है तो कितना 500, और ये कैपेसिटी कितनी है 1000, तो इन दोनों को डिवाइड किया इनटू 100 किया, जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो है 50%। यानी कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100% की पूरा का पूरा एयर पार्सल वाटर वेपर से फिल है, तो यहाँ कितना है हमारा 50% ही वाटर वेपर एयर पार्सल में है। और क्रॉप के लिए 40 से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट में वो कैसा नेचर बना देती है, सेमी एरिड या फिर सब ह्यूमिड। देखो ना तो एरिड कंडीशन है ना ही ह्यूमिड कंडीशन है, ये बीच की कंडीशन है जो कि क्रॉप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मानी जाती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो एयर पार्सल तो एनर्जी लेके एक्सपैंड हो जाएगा। अब इतना एयर पार्सल है, ये कितना बन जाएगा, इतना एयर पार्सल बन जाएगा, ठीक है। एयर पार्सल काफ़ी ज़्यादा बन गया है। अब इसके कंपैरिजन में वाटर वेपर तो हमारे उतने ही हैं, लेकिन ये एरिया ज़रूर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई होगी ना। जैसे वाटर वेपर अब इतने हैं, अब एरिया टेम्परेचर की वजह से बढ़ गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो और भी कम होगी, क्योंकि इसकी एयर पार्सल की कैपेसिटी 1000 से अब 15000 हो जाएगी, और 1500 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। तो इस वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और एक होता है ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है, ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, जिससे क्या बनेंगे, वाटर वेपर का क्लाउड में कन्वर्सेशन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग। इसमें बस 3 ही टाइप पढ़ने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।